हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। आज का लेक्चर कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे है। इसमें नॉर्मली 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, और 30 to 40% उसके फंक्शन और उसके वर्क्स पे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर वर्क्स पढ़ा दिया है। अगर आपने यह तीनों लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 13 और 14 लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो आपके सामने लास्ट में सरप्राइज आएंगे, 300 से 400 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर देखिएगा। सम इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, यहाँ पर मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है उसे शो कर दिया है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ORC मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, लाइट पेन और टच पेन। ये सारे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं। बस इसे आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके जितने भी फंक्शन हैं वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा। कुछ हमारा इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे मॉनिटर। तो मॉनिटर के अंदर LCD, LED, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, ये सारे चीज़ चले आते हैं। अगला प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो कि प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है, और प्रोजेक्टर और हेडफोन, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर और प्रिंटर। क्योंकि मॉनिटर से हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो हमें स्क्रीन पर शो करता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। और प्रिंटर के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रिंटर के थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करते हैं, तो ये हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी देता है, तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र यानी इमेज या इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, यानी परफॉर्म करता है, शो करता है। कोई भी काम हम इनपुट के थ्रू जो करते हैं वो हमें आउटपुट के थ्रू मॉनिटर स्क्रीन पर हमें शो करता है। मतलब यह कंप्यूटर और यूजर, मतलब कंप्यूटर और हमारे बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, रिलेशन स्थापित करता है, और इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में आउटपुट डिवाइस के जगह पे मॉनिटर ना दे के विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी दिया जाएगा। नॉर्मली ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर यूज होते थे उसे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता था। तो इसमें एक कैथोड रे ट्यूब रहता था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगा होता था, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को रिफ्लेक्ट करते हुए इमेज बनाया जाता था। मतलब सीधी सी बात है, पहले के ज़माने के जो मॉनिटर होते थे वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम को रिफ्लेक्ट करके हमें स्क्रीन पर शो करते थे। तो वो हमारा जो पहले ज़माने में कंप्यूटर यूज होता था उस कंप्यूटर में ऐसा होता था। अब जो कंप्यूटर आते हैं वो फ्लैट आते हैं, जिसमें इमेज डायरेक्टली हमें पिक्सल के थ्रू स्क्रीन पर शो होता है। देखिए, इस तरीके के कंप्यूटर पहले ज़माने में आते थे जिसका पीछे वाला भाग निकला होता था। नेक्स्ट है हमारा TFT यानी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो थीन फिल्म ट्रांजिस्टर यह एक फ्लैट स्क्रीन होता है जो हल्का तथा पतला होता है। इसके अंदर LED, LCD ये दोनों TFT के अंदर ही आते हैं, यानी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर के अंदर ही आते हैं। तो याद रखिएगा, मॉनिटर हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होते हैं, एक TFT आते हैं यानी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर आते हैं, और थीन फिल्म ट्रांजिस्टर के अंदर में LED, LCD ये सब स्क्रीन आती है। आगे बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना।
और ये हमें एक परमानेंट डॉक्यूमेंट भी देता है। तो इसका उपयोग क्या है, अस्थायी दस्तावेज यानी परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, प्रिंटर का। जैसे कंप्यूटर में हमने प्रिंट का बटन क्लिक किया तो वो हमारा प्रिंटर क्या करेगा, कमांड उसको मिलते ही वो हमें जो स्क्रीन पे जो भी चीज़ शो हो रहा था वो प्रिंटर के थ्रू हमें प्राप्त हो जाएगा, एक हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। एक पेज पे जो भी हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो हो रहा था वो हमें एक पेज में मिल जाएगा, हार्ड कॉपी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में पहुंचने यानी एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट क्लिक। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में पहुंचना है तो हमें माउस का राइट क्लिक बटन दबाना होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक माउस है, तो माउस में इधर वाली जो बटन होती है ये लेफ्ट बटन होती है, इधर वाला बटन जो है राइट बटन होता है, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील लगे होते हैं। तो लेफ्ट बटन का काम क्या है, लेफ्ट बटन का काम क्या है, सिलेक्शन करने के लिए। किसी भी फाइल को सेलेक्ट करना है तो हम माउस के कर्सर को उस फाइल पे ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और लेफ्ट बटन का क्या काम होगा, किसी भी चीज़ को ओके करना है तो हम लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। स्क्रॉल व्हील का काम क्या होता है, स्क्रॉल व्हील का काम होगा डॉक्यूमेंट, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम ओपन किए तो उसमें ऊपर से नीचे हमें आना है या नीचे से ऊपर जाना है। कोई भी वीडियो प्लेयर हम ऑन करते हैं तो उसमें हमारा वॉल्यूम को अप करना है, डाउन करना है, तब हम स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं। और बात करते हैं राइट क्लिक का। राइट क्लिक का काम होता है जो हम किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज जानना या उसका मोर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो पहले हम फाइल पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जब वो फाइल सेलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद हम राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो देखिए, लेफ़्ट क्लिक का काम क्या हो गया, सिलेक्शन करने के लिए, ओके बटन के लिए। अगर डबल लेफ़्ट क्लिक करते हैं, 2 बार हम लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं तो फाइल या प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं। और राइट क्लिक का काम क्या है, ये बहुत सारे ऑप्शन देते हैं जिसमें एक प्रॉपर्टीज भी होता है। और स्क्रॉल व्हील का काम क्या हुआ, डॉक्यूमेंट का अप करना, डाउन करना या वॉल्यूम अप डाउन करना, अगर वीडियो प्लेयर में वो फंक्शन है तो। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति यानी लाइन के आरंभ यानी स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए कौन सा की दबाया जाता है? किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए हमें कौन सा की प्रेस करना पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, होम। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी लाइन लिखा हुआ है और हमारा कर्सर यहाँ पर है और यहाँ से हमको डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, होम बटन क्लिक करेंगे तो वो सीधा यहाँ से कर्सर उठ के यहाँ चला आएगा। या मान लेते हैं यहाँ से कोई पैराग्राफ यहाँ तक लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ में हम यहाँ पर हैं और हमें है जो डायरेक्ट एक ही बार में लाइन के स्टार्टिंग में पहुँचना है यहाँ पर, तो हम होम बटन क्लिक करेंगे और डायरेक्ट लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। मैनुअली पहुंचने के लिए हमें माउस के कर्सर को यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर क्लिक करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम। अगर होम से डायरेक्ट हम लाइन के स्टार्ट में पहुंच सकते हैं। अब कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होती है उसकी संख्या 100 से 104 होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का जो संख्या होता है वो 100 से 104 होते हैं। वैसे नॉर्मली गेमिंग कीबोर्ड वगैरह आते हैं उसमें कुछ की बटन बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 से 104 ही कीज होते हैं। इसमें कौन कौन से की होता है? अल्फ़ाबेट की होते हैं। अल्फ़ाबेट की में ABCD से लेकर Z तक होते हैं। ये जो इस कीबोर्ड के बीच में आप देख रहे हैं ये सारे अल्फ़ाबेट की हैं। उसके बाद कौन सा की होता है? संख्यानात्मक की यानी न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की संख्या 10 होती है, 0 1 2 3 4 से लेके 9 तक। न्यूमेरिक की कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 जगह होती है, एक यहाँ पे होती है और एक है जो हमारा अल्फ़ाबेट की के ऊपर में होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है फंक्शन की। फंक्शन की हमारे कहाँ पे होते हैं? फंक्शन की हमारे कीबोर्ड के ऊपर में होते हैं और इसकी संख्या 12 होती है, F1 F2 F3 इसी तरह फंक्शन की संख्या 12 होती है। अब हमारे आता है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की का संख्या हमको हमारा 6 होता है, जिसमें होम बटन आ जाते हैं, इंड बटन आ जाते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, यहाँ पे 4 बटन आप देख रहे हैं अप डाउन और लेफ़्ट राइट के लिए, ये भी हमारा कर्सर कंट्रोल की के अंदर आता है। और होम और की, तो याद रखिएगा कर्सर कंट्रोल की के अंदर हमें 6 कीज देखने को मिलते हैं, होम, इंड, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। इसके बाद जितने भी कीज बच गए
इसके बाद जितने भी कीज बच गए वो हमारा स्पेशल पर्पस की के अंदर आएगा। बचा हुआ सारा की हमारा स्पेशल पर्पस की के अंदर आएगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ये तीनों की जो हमारे मॉडिफायर की होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट हमारे मॉडिफायर की होते हैं। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है जो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट हमारा कौन सा की है, तो ये मॉडिफायर्ड की होते हैं और मॉडिफायर की हमारा स्पेशल पर्पस की के अंदर आता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट डिवाइस न पूछने के जगह पे की के फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है और इसमें इसी सब चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा मॉडिफायर की है, कौन सा कर्सर कंट्रोल की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कीबोर्ड और माउस। ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड से हम की प्रेस करके हम कमांड देते हैं और माउस से क्या होता है, माउस से भी हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं, तो ये दोनों हमारा इनपुट डिवाइस होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं यानी कि ऑल इन्फॉर्मेशन या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको बताए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमको मॉनिटर का यूज किया जाता है और ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो अभी आपको जस्ट बताए थे जो कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होते हैं, तो इसका सही आंसर 12 होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जॉयस्टिक भी हमारा इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क भी इनपुट डिवाइस है। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। मॉनिटर एक हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है जो मॉनिटर देने के जगह पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट दे दिया जाता है और ये भी आपको फुल फॉर्म में नहीं लिखा होता, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का माध्यम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और यह हमारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन, अंकीय कोड यानी डिजिटल कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का साधन कौन सा है। डिजिटल कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का साधन कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर, क्योंकि स्कैनर के थ्रू ही हम डिजिटल कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बार कोड। इस तरीके का होता है बार कोड, और बार कोड जो रीडर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, आप लोग मॉल वगैरह में देखे होंगे। तो बार कोड रीडर का काम क्या है, बार कोड रीडर एक स्कैनिंग डिवाइस है, सही है, जिसके द्वारा बार कोड स्कैन कर डिजिटल रूप से कंप्यूटर में भेजा जाता है। और आजकल बार कोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट में, लाइब्रेरी पुस्तकालय में, बैंक में तथा पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग जो बार कोड का क्या काम है। यह एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसका उपयोग हमें डिजिटल रूप से, जिसके द्वारा बार कोड स्कैन कर कंप्यूटर में भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो की बटन कितने होते हैं। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो का बटन कितना होगा, 4। एक लेफ्ट क्लिक के लिए, एक राइट क्लिक के लिए, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो का कितना बटन होता है, 4 बटन होते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रैक बॉल, क्योंकि ट्रैक बॉल जो होते हैं वो माउस की तरह वर्क करते हैं। देखिए ट्रैक बॉल का इमेज है। तो ट्रैक बॉल क्या है? यह एक माउस का ही विकल्प है, ठीक है। और इसके ऊपर एक बॉल लगा होता है जिसे हाथों में घुमाकर पॉइंटर की दिशा यानी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। और इसका उपयोग मेडिकल में, कैड में, कैम में किया जाता है। तो हमारा ट्रैक बॉल क्या है? जैसे कोई भी आदमी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली वहाँ पर डॉक्टर के पास जो रहता है वो स्क्रीन पर जो शो करते हैं तो वो ट्रैक बॉल से ही शो करते हैं। और कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ये ट्रैक बॉल का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। तो लाइट पेन के बारे में हम बात करते हैं। अब लाइट पेन का काम हमारा क्या होता है? जितने भी टच स्क्रीन वाले स्क्रीन होते हैं उस पर हम लाइट पेन की मदद से डायग्राम बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा काम कौन करता है? लाइट पेन करता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः यानी नॉर्मली ओके के लिए उपयोग किया जाता है? अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे माउस का लेफ्ट बटन जो है ओके के लिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा लेफ्ट, यानी बायां बटन ओके के लिए प्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो देखिए यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, माउस और कीबोर्ड दोनों हमारे इनपुट डिवाइस है, मतलब तीसरी लाइन में ही हमको पता करना है। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर भी प्लॉट करने के लिए यूज की जाती है तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जो इनमें से इनपुट डिवाइस का समूह माउस, कीबोर्ड और स्कैनर होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। अगला क्वेश्चन, डैश से गेम खेलना आसान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान है, क्योंकि जॉयस्टिक हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस, और इसका उपयोग हमें क्या करते हैं? वीडियो गेम तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? जैसे हम कोई भी लाइन लिख रहे हैं और यहाँ से हमें यहाँ आना है तो हम किस की का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटर की का प्रेस करेंगे। एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना है तो हम एंटर की का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .tif और .gif एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो किस ग्राफिक्स में किया जाता है? तो सभी इमेज जो हमारे संग्रहित किए जाते हैं वो बिट मैप में किए जाते हैं। तो यह हमारा बिट मैप जो हमारा होता है वह एक इमेज का ही फॉर्मेट है। बिट मैप क्या है? बिटमैप एक तरह का इमेज फॉर्मेट है और इसका उपयोग क्या किया जाता है? इमेज को रखने के लिए किया जाता है। और बिटमैप शब्द जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा की शब्दावली है, जिसका मतलब क्या होता है? मैप ऑफ बिट्स, मतलब बिट्स का नक्शा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इमेज यानी डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पिक्सल। डिजिटल इमेज का सबसे छोटा इकाई पिक्सल होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 से 104 बटन होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डगलस एंजेलबर्ड।
डगलस एंजेलबर्ड ही थे जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस बनाए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का ही उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट और इनपुट के तरह वर्क करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। अब देखिए मॉडेम में क्या होता है, जैसे हम डाटा रिसीव करते हैं, वायर के थ्रू डाटा आता है, तो डाटा हम रिसीव करते हैं तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। और ये जब डाटा डिलीवर करता है, जैसे नेट हमें देता है, इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस, मतलब ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। तो डाटा रिसीव का मतलब हो गया इनपुट और डाटा डिलीवर का मतलब हो गया आउटपुट। तो मॉडेम हमारे जो होते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों के तरह वर्क परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। सम इम्पॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, तो इसमें मॉडेम हो जाएंगे, हेडसेट्स हो जाएंगे। हेडसेट से देखिए हम क्या हैं, जो कोई भी चीज़ सुन भी सकते हैं और उसमें माइक के थ्रू हम कोई भी चीज़ बोल भी सकते हैं। हमारा टच स्क्रीन हो गया, ये भी हमारा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह वर्क करता है। नेटवर्क्स कार्ड हो गए, फैक्स मशीन हो गया, फैक्स मशीन से हम कोई भी चीज़ स्कैन भी करते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं। तो ये सारे डिवाइस जो हैं हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने नोटबुक में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है? वह कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है? तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनपुट डिवाइस ही है जो जानकारी को एंटर करता है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। अगला क्वेश्चन, माउस के दो बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रॉल करना, क्योंकि स्क्रॉल व्हील का काम स्क्रॉल करने का ही होता है, डॉक्यूमेंट को अप डाउन करने का या वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, तो वो सारा काम हमारा स्क्रॉल व्हील के थ्रू ही होता है। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मॉनिटर है हमारे पास, तो इसको अगर हमें डायमेंशन को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? जो ये 32 इंच का है, 24 इंच का है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायगोनल। हम अगर किसी भी मॉनिटर के डिस्प्ले को या किसी भी टीवी को हम मेजर करते हैं तो वो हम डायगोनली करते हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, डायगोनली करते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्सर में मौजूद स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई भी वर्ड हमारा लिखा हुआ है, इसमें से एक वर्ड हमको हटाना है, एक लेटर हटाना है, तो हम किस बटन का क्लिक यूज करेंगे? तो यह हम बैक स्पेस का यूज करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कर आप क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कर आप क्या कर सकते हैं? डेटा को व्यू यानी डेटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो हमें क्या दिखाई देगा? एक विशेष मेनू दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल किस चीज़ का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण। ट्रैक बॉल हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं, कैड में यूज होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में यूज होते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सा की बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफायर की। अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट मॉडिफायर की होते हैं जो हमारा स्पेशल पर्पस की के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। वैसे टच स्क्रीन हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन, माउस में एरो के आकार में क्या दिखाई देता है? माउस में एरो के आकार में क्या दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंटर। पॉइंटर ही हमारा है जो एरो के आकार में दिखाई देता है, जो कि माउस से ही कोरिलेट होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।